नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ लोकेंद्र त्यागी। 26/11 के मुंबई आतंकी हमले के 17 सालों बाद उस वक्त के मनमोहन सरकार में गृह मंत्री रहे पी चिदंबरम ने कहा कि मुंबई हमले के बाद अमेरिका ने भारत को कार्रवाई से रोका था। उनके इस बयान से देश में सियासत में उबाल आ गया है। चिदंबरम के बयान ने बीजेपी को कांग्रेस पर हमलावर बना दिया है, तो वहीं कांग्रेस को बैकफुट पर ला दिया है। ऐसे में सवाल यह है कि अमेरिका के सामने झुकी कांग्रेस का डबल गेम चल रहा है क्या? आतंकी घर में घुसे तो कांग्रेस सरकार दुविधा में थी, बीजेपी सरकार घर में घुसकर मारती है तो कांग्रेस ने सवाल किया। चिदंबरम ने पोल खोली, कांग्रेस का सेल्फ गोल क्या इसे माना जाए? ये तमाम सवाल हैं जिन पर आज चर्चा करेंगे। कुछ खास मेहमान भी जुड़ेंगे, लेकिन सबसे पहले रिपोर्ट देखिए। साल 2008 में मुंबई में हुए आतंकी हमलों को लेकर उस दौरान मनमोहन सरकार में गृह मंत्री रहे पी चिदंबरम ने एक बेहद हैरान कर देने वाला खुलासा किया है। उन्होंने कहा कि तत्कालीन यूपीए सरकार ने मुंबई हमले पर पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई नहीं करने का निर्णय लिया था। चिदंबरम ने बताया है कि अमेरिका सरीखे पश्चिमी देशों के दबाव की वजह से यूपीए की मनमोहन सिंह सरकार ने पाकिस्तान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई नहीं करने का फैसला लिया था। 26/11 आतंकी हमले पर कांग्रेस नेता और तत्कालीन गृह मंत्री पी चिदंबरम ने अपने बयान में कहा कि पूरी दुनिया का दबाव था, हमें युद्ध नहीं करने के लिए समझाया जा रहा था। तत्कालीन अमेरिकी विदेश मंत्री दिल्ली आई और उन्होंने कहा कि कृपया एक्शन नहीं लीजिएगा, कोई आधिकारिक राज उजागर किए बिना। मैं मानता हूं कि मेरे मन में प्रतिशोध की भावना आई थी। मैंने जवाबी कार्रवाई पर पीएम और अन्य जिम्मेदार लोगों से चर्चा की थी। विदेश मंत्रालय का मानना था कि सीधा हमला नहीं करना चाहिए। इसके बाद सरकार ने कार्रवाई नहीं करने का फैसला लिया। अब पूर्व केंद्रीय मंत्री चिदंबरम के इस बयान के बाद देश में सियासत गर्मा गई है। बीजेपी कांग्रेस को घेर रही है। बीजेपी ने कहा कि कांग्रेस की कायरता का एक और सच सामने आ गया है। इसके लिए कांग्रेस को देश से माफी मांगनी चाहिए। वहीं कांग्रेस ने भी पलटवार करते हुए चीन के मामले पर बीजेपी को घेरने की कोशिश की। ये जो कांग्रेस का सच है बहुत दिन बाद सामने आता है। मैं कांग्रेस की तत्कालीन सरकार को यही तो हम कहना चाहते हैं कि मनमोहन सिंह जी की सरकार इतनी बहरीगुम में क्यों हो गई थी? उस समय आतंकवादियों की इतनी घटनाएं हुई, इनको जवाब क्यों नहीं दिया था? क्यों डरते थे तुम अमेरिका से? क्यों डरते थे दूसरे देशों से? और पाकिस्तान का मुंहतोड़ जवाब भारत को देना चाहिए था। पी चिदंबरम जी और सोनिया गांधी की मंडली ने पाप किया है। हिंदुस्तान से माफी मांगनी चाहिए आपको। आज हम डंके की चोट पे कह सकते हैं कि भारत में ऐसी सेना तैयार है। भारत के ऐसे कठोर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी तैयार है। ईंट का जवाब पत्थर से देते हैं। कोई हमारे आतंकवादी घटना करता है, हम दुश्मनों के घरों में घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक करते हैं। रामेश्वर शर्मा भूल गए चाइना को, जो चीख चीख के आज लोग चिल्ला रहे हैं कि चाइना हमारे देश की सीमा के अंदर घुस रहा है। वो पाकिस्तान जो चंद घंटों में उड़ा दिया जाता था, जिसके इंदिरा गांधी ने 2 टुकड़े कर दिए, वो भूल गए रामेश्वर शर्मा कि आपको मुंह तोड़ जवाब देने का, वहां से वहां हमारी बराबरी करने का काम अभी पाकिस्तान ने करा। अरे हिंदुस्तान के गर्व को झुकाने का काम रंगा बिल्ला और भारतीय जनता पार्टी और अमित शाह की मित्रमंडली ने कराए। पहले रामेश्वर शर्मा अपने गिरबान में देख लें। 2008 के मुंबई आतंकी हमलों के 17 साल बाद पूर्व गृह मंत्री पी चिदंबरम के इस बयान से देश में सियासी उबाल आ गया है। बीजेपी इसे यूपीए सरकार की नाकामी बताकर जहां कांग्रेस को घेरने लगी है, वहीं कांग्रेस यूपीए सरकार की उपलब्धियां गिना रही है। लेकिन इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि 26/11 आतंकी हमले के बाद देश भर में पाकिस्तान के खिलाफ भयंकर आक्रोश था। केंद्र सरकार से पाकिस्तान के खिलाफ सख्त सैन्य कार्रवाई की उम्मीद थी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। और अब चिदंबरम ने पाकिस्तान पर सैन्य कार्रवाई नहीं करने की पश्चिमी देशों का दबाव को वजह बताकर कांग्रेस के लिए मुश्किलें खड़ी कर दी हैं। टीम न्यूज़ चेंज। और इस वक्त चर्चा करने के लिए हमारे साथ रिटायर्ड कर्नल आशीष खन्ना जी हैं, डिफेंस एक्सपर्ट हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और ये जो खबर सामने आई है, हैरान हुए इसे आप सुनकर? ये तो एक तरीके से दूसरा कारगिल किया था पाकिस्तान ने 26/11 मुंबई अटैक में, और पूरी प्लानिंग कॉन्स्पिरेसी के साथ वो 10 टेररिस्ट जो पाकिस्तान की फौज नहीं ट्रेन किए थे, जो आईएसआई नहीं ट्रेन किए थे, उन्होंने मुंबई में को अटैक किया
उनका पूरा रिहर्सल किया गया था। उनको मालूम था कि कौन ट्राइडेंट होटल जाएगा, कौन हर एक एक लोकेशन में जाएगा, और उन्होंने 180 छत्रपति शिवाजी स्टेडियम में जो पूरा नरसंहार किया था, उसको हम लोग जब फौज में थे उस टाइम हम 2 दिन के लिए देख रहे थे और टीवी पे भी लाइव कवरेज हो रहा था। और इसमें कोई शक नहीं है कि वो एक सेकंड कारगिल अटैक था। हमारे मुंबई जो हमारा कल्चरल और हमारा इकोनॉमिक कैपिटल है, उस पर एक हमला किया गया था और उसका मुंह तोड़ जवाब कम से कम 7 दिन के अंदर हमें देना चाहिए था और पाकिस्तान को 2 टुकड़ों में करना चाहिए था। ये क्या चीज दिखाता है, क्योंकि अभी डोनाल्ड ट्रंप को लेकर बड़ी चर्चा हुई और भारत ने उनके दावों को बार बार नकारा और कांग्रेस ने उसे मुद्दा बनाने की कोशिश की। राहुल गांधी ने तो प्रधानमंत्री के लिए किस तरह के शब्दों का भी इस्तेमाल किया था, उसकी भी चर्चा हुई कि डोनाल्ड ट्रंप ने कहा और प्रधानमंत्री हमारे डर गए। लेकिन भारत सरकार का जो इस वक्त स्टैंड दिखता है, और हमने अभी हाल फिलहाल में जो भी कायराना हरकतें हुई उनका जवाब दिया, चाहे वो बालाकोट का जिक्र हो या एयर स्ट्राइक हो या जिस तरीके से कार्रवाइयां की गई हैं, क्या भारत आज की तारीख में हम कहें कि ज्यादा मजबूती से, चाहे वो किसी भी तरह की ताकतें हों, मुझे लगता है कि शायद हमने अमेरिका के झूठ को नहीं माना, इसीलिए आज हमें तमाम टैरिफ्स का भी सामना करना पड़ रहा है, लेकिन हम अपने पोजीशन पर कम से कम कायम हैं। उस समय क्या सरकार हमारी दबाव में आई थी? क्योंकि चिदम्बरम खुद मान रहे हैं इस बात को। देखिए, दबाव में उस समय तो आई थी, इस पे कोई शक नहीं है, क्योंकि अब तो होम मिनिस्टर जो उस टाइम के थे चिदम्बरम साहब, उन्होंने क्लियर कट एक एडमिशन दिया है कि वो भी इस बात डिसीजन के एग्रीमेंट में नहीं थे कि अमेरिका के प्रेशर में आके हमारे प्रधानमंत्री ने, उस टाइम के प्रधानमंत्री ने पाकिस्तान के ऊपर कोई भी रिटेलिएटरी एक्शन करने से मना कर दिया। प्रेशर में तब भी आए और शायद प्रेशर में अब भी आए हैं, क्योंकि चाहे आप बालाकोट की बात करें, चाहे उरी की बात करें, चाहे पहलगाम में जो 26 औरतें, माँ बेटियां विधवा हुई हैं, तो जो हमको रिटेलिएशन करना था ऑप सिंदूर में, वो इनकम्प्लीट था। और क्योंकि वो इनकम्प्लीट था, इसलिए आज की डेट पे पाकिस्तान उसका एडवांटेज ले रहा है, इसका डंका पीट रहा है। अमेरिका का प्रेसिडेंट उनको 2 बार पाकिस्तान के आर्मी चीफ मुनीर को बुला चुका है, तो किस हद से शायद हम भी इस बार थोड़ा बैकफुट पे रह गए। ठीक, हमारे साथ खास मेहमान और जुड़ गए हैं। डॉक्टर सत्यप्रकाश शर्मा जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। प्रियंका दुबे जी हैं, प्रवक्ता एमपी बीजेपी के, और शहरयार खान जी हैं, एमपी कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। शहरयार खान जी, बड़ी बड़ी बातें राहुल गांधी कर रहे थे कि अमेरिका से डर गए, लेकिन यहां तो चिदम्बरम कह रहे हैं कि हमारी सरकार उस दौरान दबाव में थी और इसलिए हमने कोई एक्शन नहीं लिया। तो आज राहुल गांधी किस शख्स से कहते हैं कि भारत सरकार डर गई, जबकि भारत सरकार तो अपने स्टैंड पर कम से कम कायम है इस वक्त। देखिए, चिदम्बरम जी का आप वो पूरा इंटरव्यू देखेंगे तो उन्होंने कहीं नहीं कहा था कि हम डर गए या दबाव में थे। उन्होंने जब 1 तारीख को चार्ज लिया तो उन्होंने उस इंटरव्यू में बोला है कि मेरे को तब उससे पहले क्या क्या मीटिंग्स हुई, क्या रणनीति थी, वो मुझे नहीं मालूम थी। मैंने उसको समझा और उस पर जो मेरा व्यू था, उन्होंने अपना व्यू को करा, बोला कि उसमें उस टाइम पे कार्रवाई करना चाहिए थी। निश्चित ही कहीं ना कहीं अब डॉक्टर मनमोहन सिंह जी इस दुनिया में नहीं है, तो वो बेहतर बता पाएंगे कि क्या स्थितियां परिस्थितियां रही हैं। और राहुल गांधी को उससे संदर्भ करके बोलना, और अभी हाल में जब 27-28 बार, लगभग 32 बार ट्रंप ने खुल के सार्वजनिक रूप पे पूरे विश्व पटल पे बोला कि मैंने ट्रेड के लिए ये जंग को रुकवाया, तो ये हमारे प्रधानमंत्री जी ने आज तक उस बात को डिनाई नहीं करा। हम 2008 की यानी 17 साल पहले तो किया ना, प्रधानमंत्री ने डिनाई। शहरयार खान जी अब नहीं रहे मनमोहन प्रधानमंत्री का तो संबोधन में साफ कहा था कि किसी से बात नहीं हुई इस दौरान। जी, प्रधानमंत्री ने तो संसद में साफ किया कि किसी से बात नहीं हुई हमारी इस दौरान। डीजीएमओ से बात हुई थी, डीजीएमओ स्तर की बातचीत थी। ये तो हमारे प्रधानमंत्री का बयान है ना। मिस्री जी ने, जो हमारे विदेश सचिव, हाँ, और हमारे विदेश मंत्री और विदेश सचिव के भी बयान है कि हमारे को डीजीएमओ पाकिस्तान से फोन आया और हमने जंग को रोक दिया। ये किसका बयान है?
तो ये तो अधिकृत बयान है ना, इसको भी मानेंगे नहीं मानेंगे। तो डीजीएमओ से तो बात हुई, कब बोला जब विपक्ष ने लगभग 27 बार अमेरिका के राष्ट्रपति ने, हाँ तो वही देखिए, नीति और नियत का सवाल है। हम उस टाइम की जो 17 साल पहले की स्थिति है उस पे आज चिदम्बरम जी ने एक इंटरव्यू में अपना व्यू रखा, ना कि उस सरकार के प्रधानमंत्री का व्यू रखा। उन्होंने कहीं बोला कि मनमोहन सिंह जी दबाव में थे या उन्होंने हमला करने से रोका, ऐसा कहीं नहीं बोला। उन्होंने कहा ऐसा मेरे को लगता है कि होना चाहिए था। हाँ। इसमें बहुत सारी चीजें, अभी तो हमारे विदेश मंत्री ने विदेशों में जाके ये बोला कि हम पे दबाव था और ये हमने डीजीएमओ को पाकिस्तान के कहने पे हमने हमले रोक दिए। ये देश के साथ खिलवाड़ नहीं है, ये बहुत पानी बह गया 17 साल में। आज की परिस्थिति में देश को जवाब बयान किसको का देना जिक्र चाहिए? करें शहरियार खान जी, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, थोड़ा सा उसको क्लियर करें, क्योंकि चिदम्बरम ने जो कहा मैं एक बार फिर से आपको पढ़कर सुनाता हूँ। उन्होंने कहा कि पूरी दुनिया का दबाव था, हमें युद्ध नहीं करने के लिए समझाया जा रहा था। तत्कालीन अमेरिकी विदेश मंत्री दिल्ली आई और उन्होंने कहा कृपया एक्शन नहीं लीजिएगा, कोई आधिकारिक राज उजागर किए बिना मैं मानता हूं कि मेरे मन में प्रतिशोध की भावना आई थी। मैंने जवाबी कार्रवाई पर पीएम और अन्य जिम्मेदार लोगों से चर्चा की थी। विदेश मंत्रालय का मानना था कि सीधा हमला नहीं करना चाहिए। इसके बाद सरकार ने कार्रवाई नहीं करने का फैसला लिया। यह बयान है उनका। देखिए, एक भारतीय होने के नाते मेरा आक्रोश अपने देश के प्रति हुए हमले पे बिल्कुल निश्चित ही वो होगा जो चिदम्बरम जी ने बोला कि मेरे को लगता था कि हमको उस पर एक्शन लेना चाहिए था। लेकिन विश्व की जो हमारी विदेश नीति है वो मेरे आक्रोश से या भारतीय होने के नाते किसी अन्य भारतीय के आक्रोश से नहीं चलती। वो विश्व के बहुत सारी चीजें होती हैं जिसको देख के समझ के। अभी हाल के हम पहलगांव की बात कर लें, हमारे प्रधानमंत्री जी ने जब 27 बार पहली बार 75-77 साल में पहली बार विश्व के किसी राष्ट्रपति ने भारत के आंतरिक मामले में सीधा हस्तक्षेप करा और उस पर हमारी सरकार मौन और गौण थी। और हमारे विदेश मंत्री और विदेश सचिव बोलते हैं कि हमको डीजीएमओ पाकिस्तान से फोन आया और हमने जंग रोक दी। ये अदना से पाकिस्तान के एक डीजीएमओ का, सड़े से डीजीएमओ का फोन आता है और हमारा देश अपनी विदेश नीति को बदल के जो हम ऑक्यूपाइड कश्मीर को ले सकते थे उस मौके को जाने दिया। इसमें कौन जवाब देगा? कौन जवाबदेही है जिसकी कि हमारी 26 बहनों के मांग का सिंदूर उजड़ गया और हमें इतना अवसर था कि हम विश्व के सामने। चलिए मैं जवाब लेता हूं इस पर। जस्टिफाई कर प्रियंका जी, हमने घुस के क्या दबाव अभी भी था जिस दबाव का जिक्र चिदम्बरम साहब कर रहे हैं? क्या ये दबाव अभी भी था? हमारे विदेश मंत्री और विदेश वो ये कह रहे हैं कि अभी भी तो हमारे पास मौका था, हम आगे बढ़ सकते थे, हम नहीं बढ़े। तो क्या दबाव के आगे नहीं बढ़े? इस पर जवाब नहीं होना चाहिए। पहले मेरा आप लोगों से अनुरोध है कि कांग्रेस के प्रवक्ता बिल्कुल देखिए, एक मिनट अब शहरियार खान जी, एक मिनट में अब बात आ जाए, मौका दिया जाए जी, क्योंकि बहुत देर बोलिए। पहली चीज तो मैं ये बता दूं कि भारतीय सरकार ने कभी भी कोई भी निर्णय दबाव में नहीं लिया। ये बात विधानसभा और लोकसभा पटल पर स्पष्ट रखी गई है और साक्ष्यों के साथ रखी गई है। जिन लोगों ने आतंकियों को पाकिस्तान के आतंकी ना मानते हुए सवाल खड़े करे उनके सामने साक्ष्य के साथ ये बात रखी गई कि वो पाकिस्तानी जो थे, वो आतंकी जो थे, वो पाकिस्तान से आए हुए आतंकवादी थे। इसके साक्ष्य हमने नहीं, खुद पाकिस्तान ने तक दिए और पूरे विश्व पटल पर उस चीज को रखे। डेलीगेशन ने जाकर के पूरे विश्व पटल के ऊपर सारी बातों को रखा है, वो भी साक्ष्य के साथ में। तो मैं इस चीज को क्लियर कर दूं। दूसरी बात, ये पटल पर रखी हुई बात है, इसलिए पूरी तरीके से सत्यापित और प्रमाणित मानी जाएगी, जिसमें ये स्पष्ट किया गया कि पाकिस्तान से अब कोई भी अगर गतिविधि की जाती है तो उसको आतंकी हो चाहे सैन्य हो, उसको अटैक ही माना जाएगा और उसे हम उसका उसी हिसाब से जवाब देंगे। ये दूसरी हमारी रणनीतिक जीत हुई। तीसरी चीज, ऑपरेशन सिंदूर आज भी खत्म नहीं हुआ है। ये बात माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक नहीं 2500 बार कहा है और ना ही किसी दबाव में कोई निर्णय निकाला गया। इसका प्रमाण आज आप लोग कई पटल पर देख सकते हो, कई तरह से देख सकते हैं। परंतु सवाल आज फिर वही आता है। मेरे भाई ने ये बात स्वीकार करी, शहरियार भाई ने, कि एक भारतीय होने के नागरिक होने के नाते मेरे मन में भी द्वेष है और मेरे मन में भी क्रोध है। इसका मैं सम्मान करती हूँ क्योंकि ये हर भारतीय के खून खौलाने वाली घटनाएं हैं, एक बार हो चाहे बार बार हो। परंतु अफसोस उस समय होता है जबकि
चिदम्बर जी जैसे लोग हों, मणिशंकर अय्यर जैसे लोग हों, सिद्धरमैया जैसे लोग हों, रॉबर्ट वाड्रा जैसे लोग हों, जो ये कहते हैं कि माइनॉरिटीज का दबा हुआ जो भाव है वो इस तरीके से प्रकट होता है, जिसको पहलगाम की घटना से उन्होंने जोड़ करके कनेक्ट करके रॉबर्ट वाड्रा जी ने जब बयान दिया, या मणिशंकर अय्यर जी ने कहा कि ये डिस्प्यूटेड या अनडिवाइडेड जो हमारा कश्मीर है, ये जो हमारा पाकिस्तान के अनरिजॉल्व जो उनके क्वेश्चन थे, उसके प्रतिघात में ये सब चीजें होता है। और जब कांग्रेस पार्टी इस प्रकार के बयान देती है तो फिर देशभक्ति के ऊपर सवाल खड़े होना स्वाभाविक है। और ये पहली बार नहीं हुआ है। हाफिज जी को जी बोलना, ओसामा बिन लादेन जैसे क्या सम्मानजनक सूचक शब्द लगाना, सिमी जैसे आतंकवादी जब हमारे प्रदेश में जब एनकाउंटर किए जाते तो उनके लिए अफसोस प्रकट करना दिग्विजय सिंह जी कर चुके हैं। पीएफआई फंडिंग के जो मामले निकल के आते 95% मार्क्स तो कहना कि वो तो फर्जी होते हैं, तो दिग्विजय सिंह जी के इस प्रकार से बयान निकल के आना, चिदम्बरम जी का ये पूछना, ये सब चीजें इनके चाल चरित्र चेहरे को दर्शाती है कि ये लोग किस प्रकार से इस प्रकार के लोगों को या आतंकी लोगों को कहीं ना कहीं पोषण देते आए हैं या उनके साथ खड़े होते हैं। या लेकिन एक सवाल जो पूछा जा रहा है अभी भी कि जब हमारे पास इतना एडवांटेज था, उन्होंने अब ये सवाल पूछा है कि तो फिर हम डीजीएमओ स्तर पर बातचीत से क्यों राजी हो गए अगर हमारे पास पूरा एडवांटेज था। मैं इस चीज को फिर क्लियर कर दूंगी। हाँ, एडवांटेज बिल्कुल डेफिनेटली था, आज नहीं। भारत के पास में जो अपना एक वसुधैव कुटुंबकम की जो भाव लेकर के हमारा देश चलता आया है, शांति के मार्ग पे जो हम चलते आए हैं, बट वो हिस्सा तो हमारा ही है ना, और गृह मंत्री इस बात को कई बार कह चुके हैं। बिल्कुल है, हाँ, बिल्कुल है, हमारा है और हमारा ही रहेगा, ये भी तय है। हाँ, तो हमारा हिस्सा लेने के लिए हमें शांति की वकालत थोड़ी करनी है। कोई अगर हमारा हिस्सा लेकर बैठा, शांति की वकालत कौन कर रहा है? डोकलाम के ऊपर जो हमारी जमीन कब्जाई नहीं की, सैन्यों के ऊपर, सैन्य कार्रवाइयों के ऊपर लोग सवाल खड़े करके सेना से वो सवाल पूछते हैं जो कि हमारी सुरक्षा की दृष्टि से कतई आवश्यक नहीं है उसके जवाब देना। उनको मीडिया पटल पे रख करके हमारी शांति को या हमारी सुरक्षा को भंग करना कहां तक न्याय उचित है? और इसके लिए हम नहीं, सुप्रीम कोर्ट तक फटकार लगा चुका है। आप ही कहते हैं कि चीन की धरती को कब्जा लिया गया, आज तक नहीं बताया गया कि 1 इंच भूमि कहां से कब्जा ली गई। मैं लौटता हूं आपके पास। सत्यप्रकाश जी, 1 मिनट मुझे दीजिएगा, मैं खन्ना साहब आपके पास आ रहा हूं। सत्यप्रकाश जी, ये चिदम्बरम साहब इससे पहले भी एक बयान दे चुके हैं और उस समय भी बड़े चर्चा में आए थे, और अब इन्होंने एक और बयान दे दिया है। ये चिदम्बरम साहब आज इस बात को कह के क्या सेल्फ गोल कर रहे हैं या फिर जानबूझकर इस तरह के बयान दे रहे हैं? क्योंकि यही कांग्रेस आज सवाल पूछती है कि हम क्या अमेरिका के दबाव में आए, क्या डोनाल्ड ट्रंप ने हमें डिक्टेट किया? लेकिन वो तो बता रहे हैं कि डिक्टेशन तो उस वक्त हुई थी, उनके विदेश मंत्री ने कहा कि युद्ध मत करिएगा और हमने नहीं किया, इतना बड़ा हमला हम पर हुआ और कोई एक्शन नहीं लिया। उसके बाद उल्टे हमने उनसे रिश्ते बहाल रखे। 2011 में वो उनके प्रधानमंत्री यहां पर आए वर्ल्ड कप के दौरान, क्रिकेट खेलने शुरू हुआ। देखिए लोकेन जी, पी चिदम्बरम एक गंभीर नेता है, तो न केवल कांग्रेस बल्कि देश के बड़े नेता हैं, बहुत बड़े राइटर हैं, ऑथर हैं। उनके एक एक बयान को गंभीरता से देखना चाहिए। पॉलिटिकल मीनिंग्स आप निकाल सकते हैं कि उनके बेटे भारतीय जनता पार्टी में हैं, लेकिन ये तो नहीं कहा जा सकता कि ये सत्यता नहीं हुई, क्योंकि अगर कांग्रेस उनके बयान पर कुछ प्रतिक्रिया व्यक्त करती ऑफिशियल, मैं प्रवक्ताओं की बात नहीं कर रहा हूं, कांग्रेस ऑफिशियल अगर कोई स्टेटमेंट देती तो समझ में आता कि वो किन कारणों से ऐसा कर रहे हैं। लेकिन जब उनके बयान पर अभी तक कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट कांग्रेस पार्टी की तरफ से नहीं आया है, तो ये लगता है कि वो जो कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं। देखिए, अभी यहां पर उनके बयान को थोड़ा सा तोड़ मरोड़ कर बताया गया है। उन्होंने साफ कहा था, मैं आपको बता देता हूं क्या कहा था, द होल वर्ल्ड वाज डिसेंडिंग अपॉन दिल्ली टू टेल अस डोंट स्टार्ट अ बार। फॉर एग्जाम्पल, Condoleezza Rice, who was then US Secretary of State, flew in 2 or 3 days after I took over to meet me and the PM and to say, please don't react. I said this is a decision which the government will take. देखिए, इससे साफ जाहिर हो गया, उन्होंने अमेरिका का भी नाम ले दिया है, उन्होंने फॉरेन कंट्री की भी बात कर दी है। तो कहीं ना कहीं ये तो निश्चित था कि रिटेलिएट करने के लिए उस समय की सरकार या मिलिट्री मन बना चुकी थी, लेकिन प्रेशर के बाद उस चीज को ड्रॉप किया गया। अब बात आती है कि जब कांग्रेस, चाहे सर्जिकल स्ट्राइक हो या ऑपरेशन सिंदूर हो, इन पर जब सवाल उठाती है और उस दौरान ही उनका बयान आता है
तो ये बयान कांग्रेस को खुद मुसीबत में डालता है और साथ ही भारतीय जनता पार्टी को राहुल गांधी की कि आप ट्रंप के सामने दब गए, आपने ट्रंप का जवाब नहीं दिया। देखिए इसमें एक निश्चित है, चाहे पार्लियामेंट में कुछ कहा हो प्रधानमंत्री जी ने, लेकिन एक चीज जरूर उन्होंने डिप्लोमेटिक पॉलिसी के कारण स्पष्ट डोनाल्ड ट्रंप का नाम नहीं लिया, लेकिन यह तो कहा है कि मैंने किसी के दबाव में नहीं रोका। लेकिन चूंकि अब दो डिफेंस अधिकारियों के बीच में वार्ता के बाद इतना बड़ा ऑपरेशन रोक दिया गया, तो अपोजिशन पार्टी को सवाल उठाने का मौका मिलेगा, लेकिन सवाल उनको उठाना ज्यादा लाजमी होता है जो खुद उसका मुंह तोड़ जवाब दिए हों। आज कहीं ना कहीं उस चीज को पी चिदम्बरम की इस टिप्पणी ने साफ कर दिया है कि कहीं ना कहीं यूपीए लीड गवर्नमेंट फॉरेन कंट्रीज स्पेशली यूएस के अंडर प्रेशर में थी, जिसके कारण उस समय युद्ध की स्थिति निर्मित नहीं हुई। अब बात आती है कि कांग्रेस का जो अटैक है भारतीय जनता पार्टी पर, इस अटैक से वो स्वयं एक्सपोज हो चुकी है। सही बात। अब उसका जवाब प्रॉपर आपको देना पड़ेगा जब तक कांग्रेस की तरफ से कोई आधिकारिक बयान नहीं आता है। लेकिन हाँ, एक चीज जरूर कहूंगा, मैं यहां पर डिफेंस एक्सपर्ट ने जो बात रखी थी कि जब हम इतनी मजबूत स्थिति में थे तो हमने दो डिफेंस ऑफिसर्स यानी कि पाकिस्तान और इंडिया के बीच के वार्तालाप के बाद इस युद्ध को किस कंडीशन के कारण रोका। देखिए जो भी अटैक्स हुए थे वो मिलिट्री पर हुए, सिविलियन पर नहीं हुए। ये वसुदेव कुटुंबकम की भावना को देश की को दिखाता है। लेकिन उस युद्ध को रोक देना, हालांकि सरकार अभी भी कहती है कि ऑपरेशन सिंदूर इज गोइंग ऑन, बट ये तो सवाल कहीं ना कहीं हर व्यक्ति के दिमाग में आता है कि आखिर ऐसी क्या सिचुएशन क्रिएट हुई जिनके कारण हम पीओके को लेने की स्थिति में थे और नहीं ले पाए। लेकिन इसके पीछे सबसे मेजर कारण अपने देश की आर्थिक स्थिति को बचाए रखना सबसे बड़ा युद्ध होता है। अगर हम आर्थिक रूप से कमजोर होते हैं, वो युद्ध जब भी लंबे खींचते हैं, आप यूक्रेन का हाल देखिए, भले ही रसिया फाइनेंशियली बहुत स्ट्रांग है लेकिन लॉस तो बहुत बड़ा हो रहा है। तो इन सब चीजों से हो सकता है कि हमारे देश ने वो डिसीजन लिया जो देश के फेवर में रहा होगा। ठीक आशीष जी, लेकिन एक और सरकार का इस पर स्टैंड ये भी रहता है हमेशा से कि भाई हमारे जो टारगेट्स थे वो हमने हिट किए, हमारा टारगेट अभी पीओके नहीं था तो हमने उस तरफ नहीं सोचा। ये जो स्टैंड है सरकार का, ये किस तरीके से देखें? उनका कहना है कि आतंकवादी ठिकाने हमारे टारगेट पर थे, वो हमने कंप्लीट किया, अपना उसको अचीव किया। देखिए सबसे पहले तो एक बात तो बिल्कुल साफ है कि कांग्रेस कोई 17 साल के बाद अब कोई आपको सफाई दे नहीं सकती कि जब मुंबई में 180 बच्चों को, औरतों को, आदमियों को मारा गया 10 टेररिस्ट के द्वारा, तो रिटेलिएटरी एक्शन नहीं हुआ और इसके लिए कांग्रेस लीडरशिप की पूरी वीकनेस, बहुत शेमफुल वीकनेस एक्सपोज हुई, इसलिए वो गवर्नमेंट से हटा दी गई। ठीक है, अब आ जाते हैं, दीदी ने 2 चीजें बोली थी जो बहुत जरूरी है। सबसे पहले ये बोला गया है कि ऑपरेशन सिंदूर अभी तक चल रहा है, मतलब भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध की स्थिति अभी तक चल रही है। तो फिर 3 क्रिकेट मैच क्यों खेले गए? जब पूरा देश कह रहा था क्रिकेट मत खेलो पाकिस्तान के साथ, तो क्यों खेले आपने 3 क्रिकेट मैच जब ऑपरेशन सिंदूर का युद्ध चल रहा है, खत्म नहीं हुआ? सेकेंड पॉइंट, अगर ऑपरेशन सिंदूर चल रहा है या युद्ध कभी भी दोबारा शुरू हो सकता है, तो अब हम लद्दाख को क्यों जलने दे रहे हैं? अगर जो कश्मीर की आज की हालत है, जो हमने पीओके लेने की का हमने पार्लियामेंट में कई बार बोला हुआ है, जब 370 भी हमने हटाया था तो हमने बोला था हम पीओके वापस लेंगे, तो हम अब लद्दाख को कैसे जलने दे रहे हैं? ये तो स्ट्रेटेजिक फेलियर है हमारा। वी हैव टू टेक अ स्टेप बैक। एंड बीजेपी की सरकार अच्छी है, हमने सबने वोट दिए बीजेपी की सरकार को, बट स्ट्रेटेजिक थिंकिंग में हमें सोचना चाहिए कि अगर लद्दाख में भी ठीक जवाब ले लेते हैं प्रियंका जी से इस पर। प्रियंका जी जवाब दीजिए।
देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार या हम बात करें देश में आज तक जब भी जो निर्णय लिए गए, अगर हम बात करते हैं जो मेरे भाई सिंह बैठे हुए हैं, मैं उनकी बात से इस बात को बिल्कुल बोल दूं कि इसकी जो भी स्ट्रेटेजी है, माननीय प्रधानमंत्री जी ने फ्री हैंड तीनों सैन्य दलों को दिया हुआ था कि वो स्थान, समय और स्ट्रेटेजी पूरा वही तय करेंगे। जो निर्णय लिए गए वो सबकी सहमति से लिए गए। दूसरी चीज जो उन्होंने बातें करी, तो आज नहीं, ये जो खेल संबंध को अगर खेल भावना के साथ खेला जाता है, कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, ये आप भी जानते हैं हर चीजों के आज की डेट में, तो खेल भावना की अगर बात होती तो आप खुद भी देख रहे हैं हमारे खिलाड़ियों ने ट्रॉफी तक लेने से इनकार कर दिया। ये है हमारे देश का आज का युवा जो सरकार के साथ में सरकार की परिस्थितियों को समझते हुए, सैन्य परिस्थितियों को सबको समझते हुए आगे बढ़ रहा है। तो मैं इस पर गर्व कर सकती हूँ सभी भारतीयों के ऊपर जो ऐसे समय पर परिस्थितियों में हमारे साथ कंधे से कंधे मिला के खड़े हुए और विश्वास के साथ है। अब अगर हम चर्चा करते हैं जिस तरीके से बाहर की शक्तियां हमारे देश को अस्थिर बनाने में लगी हुई हैं, और ये आज नहीं काफी समय से देख रहे हैं, और जो लोग हमारे अंदर रह करके, हमारे देश में रह करके हमारे देश को अस्थिर करने पर आमदा है, हम वो भी चीजें देख रहे हैं कि वो किस तरीके से जैनजी जैसे अगर अराजकता को सपोर्ट कर रहे हैं, किस तरीके से बांग्लादेश की स्थिति को देश की स्थिति से। आप बताइए, आप मेरे साथ में जो महानुभाव बैठे हो, मैं तो आप ही से सवाल करती हूँ, क्या श्रीलंका जैसी स्थिति भारत के अंदर है? क्या भारत बांग्लादेश की ऐसी स्थिति देश के अंदर है? क्या नेपाल की जैसे हमारे देश में स्थितियां बनी हुई है? कतई नहीं। हमारा युवा, हमारा राष्ट्र प्रेमी स्टूडेंट्स, या अगर हम बात करें हमारे यहाँ का एक एक जन जन भारत के साथ में, भारत माता के सम्मान के साथ में कंधे से कंधे मिला के खड़ा हो गया। बहुत बहुत शुक्रिया, आप तमाम मेहमान जुड़े और इस चर्चा का हिस्सा बने। तो अब चिदम्बरम साहब ने बात आकर कही है जो दिखाता है कि उस समय की सरकार का स्टैंड किस तरीके का था और अभी स्थिति कैसी है। कम से कम इस सरकार ने स्टैंड लिया है और हमें एक एक्शन जो है, जवाबी एक्शन जो है वो देखने को मिला है। फिलहाल छोटा सा ब्रेक, खबरें लगातार जारी है।